हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जिंदाबाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, सलाम और थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में जिनको पढ़ करके आप नीट में आराम से 650 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 650 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर इस चैनल पे मैं जो भी वीडियोस क्रिएट करता हूँ, सारी ऐसी कोशिश रहती है मेरी कि रियलिटी बेस्ड बातें हों, सिर्फ हवा में बातें ना हों। और यहाँ पर ये वीडियो भी कुछ उसी तरीके से होने वाला है। मैं वही चीज़ें बोलूँगा जो कि हो सकती हैं, जो कि पॉसिबल हैं, सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे काफ़ी सारी बुक्स आपके लगी हुई हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एमटीजी है, नीट के 30 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एचसीवी है, आपकी दिशा पब्लिकेशन की बुक्स हैं, डीसी पांडे हैं, सिंगेज की बुक्स हैं, यूएसएस हैं, फिजिक्स है। लेकिन अगर आप नीट 2021 को कंसीडर करो तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और आप इन सारी बुक्स को अगर उठाते हो तो शायद ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि यार इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें क्या करना चाहिए। तो बायोलॉजी के लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि एनसीईआरटी ही हमारी माता है। इनके साथ ही हमको रहना है, इनकी ही पूजा करनी है और इनको ही पढ़ना है। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो केमिस्ट्री में फिर से अपन एनसीईआरटी को ही इम्फेसिस करेंगे। 11th में अपन को दोनों पार्ट जो एनसीईआरटी के हैं उस पर ही फोकस करना है और 12th में भी सेम गोज़ फॉर द केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ा और जो सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है नीट के एस्पिरेंट्स के लिए, वो है फिजिक्स। तो उसके लिए अब अपन देख लेते हैं कि अपने को कौन सी बुक्स करनी है। ये हैं 11th की बुक्स। जी हाँ, सही देख रहे हैं आप, एनसीईआरटी बुक्स हैं और 12th के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप बोर्ड्स में 12th की तो करके आते हो लेकिन 11th की एनसीईआरटी बुक्स आप नहीं पढ़ते हो या फिर ये समझ में नहीं आती। एनसीईआरटी की लैंग्वेज होती ही ऐसी है कि आपको एक रीडिंग में समझ में नहीं आता है। लेकिन मैंने ये सारी बुक्स एनसीईआरटी की ली हैं, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, बायोलॉजी की बात हो या फिर फिजिक्स की ही क्यों ना बात हो। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। आइए रीज़न को समझते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जो नीट 2020 का पेपर था, है ना, नीट 2020 के अगर आप पेपर देखो तो वो मेजरली जो था वो एनसीईआरटी से था। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से की होती, चारों पार्ट्स फिजिक्स के, चारों पार्ट्स केमिस्ट्री के और दोनों पार्ट्स बायोलॉजी के, तो आप बहुत ही आसानी से 37 क्वेश्चंस कर सकते थे फिजिक्स में। मतलब 37 क्वेश्चंस आप समझ सकते हो, 37 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बल्क होता है। अगर आपने एनसीईआरटी की होती तो एनसीईआरटी जो ग्राफ आया था वो एनसीईआरटी से था, जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी से थे, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे उसके फॉर्मूले तो एनसीईआरटी में दिए ही थे, साथ ही साथ उस तरीके का सॉल्व्ड एग्जाम्पल था या फिर एक्सरसाइज में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर था जो कि फॉर्मूला बेस्ड आया था आपके नीट के पेपर में। यानी कि 37 क्वेश्चन आप आसानी से केमिस्ट्री के कर सकते थे, फिजिक्स के कर सकते थे। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप 42 क्वेश्चंस थे, एक दो क्वेश्चन आप फिजिकल केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक के अगर हटा दें तो इनऑर्गेनिक तो प्योरली एनसीईआरटी से थी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी से थी और फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड आए नहीं थे, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी थे वो भी एनसीईआरटी में या तो एज इट इज़ दिए हैं या फिर वैल्यू चेंज करके दिए हैं और फॉर्मूला जो भी लग रहा था वो तो सारे दिए ही हुए हैं। बायोलॉजी में भी 87 क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी की लाइन से थे। बाकी के जो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये जिसको अपन कह सकते हैं कि हाँ बाहर से था, लेकिन वो भी पूरा बाहर से नहीं था, उसका रिलेशन था जो कि एनसीईआरटी में टेक्स्ट में दिया हुआ था। लेकिन अगर आप सीधा लाइन से भी समझो तो 87 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाते अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होता। कंडीशन है ना, एनसीईआरटी बोलने में आसान लगता है, होता नहीं है। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को सम अप करो तो टोटल क्वेश्चंस जो थे आपके एनसीईआरटी से थे वो थे 166। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से की होगी या फिर की होती तो आप आराम से इसमें 166 इंटू 4 कर दो तो 664 मार्क्स गेन कर लेते। ठीक है, अब 166 क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से और 14 क्वेश्चन हम मान रहे हैं कि एनसीईआरटी से बाहर थे, आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। तो ऐसा नहीं होता कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनता उसमें से या फिर गलत हो जाता। ठीक है, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो को अगर कंसीडर करें और आपने पूरे 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें हैं, 166 आपके सही होते हैं और मान लीजिए एनसीईआरटी के बाहर के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन मान लीजिए आपकी किस्मत बहुत खराब है, वर्स्ट केस सिनेरियो की अपन बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे गलत हो जाते हैं, 14 आपके नेगेटिव हो जाते हैं, तो भी आपके 650 मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि एनसीईआरटी भी अगर आप करके जाते नीट 2020 में तो भी आपके 650 मार्क्स आ जाते। ठीक है, तो अभी तक की मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि एनसीईआरटी से चिपक जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यार इस बार इजी आया, ठीक है, अगले साल थोड़ी इजी आएगा। तो यार ऐसा नहीं होने वाला है। एनटीए ने जानबूझ करके जब से उसने 2019 से इसकी बागडोर संभाली है उसने पेपर का लेवल कम किया है। और क्यों किया है? वाई एनटीए लोवर्ड द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर? इसका मैं आपको बहुत ही सॉलिड रीज़न बताता हूँ। देखिए, सारे बच्चे एक साल में 2 लाख रुपए, 2 साल में 4 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।
कोरोना की पैंडेमिक होने की वजह से बहुत सारी जगह ऐसा है कि यार लोगों के यहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं है, तो वो ऑनलाइन लेक्चर्स भी नहीं देख सकते। एक दूर दराज के गांव में कोई बच्चा पढ़ा है तो उसको बताइए ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलेंगी? तो क्या उसका हक नहीं बनता है कि वो भी डॉक्टर बने? क्या उसका हक नहीं बनता है कि वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाले? तो उसके लिए ईजी करने के लिए, उस बच्चे को ईजी करने के लिए एनटीए ने क्या किया, एनसीईआरटी को उठाया, उसी को रेफरेंस बनाया और उसी से क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वो उससे बनाते हैं। तो कोई बच्चे के पास अगर एनसीईआरटी कोई ज़्यादा महंगी किताबें नहीं आती हैं, 1500-2000 रुपये में आपकी सारी 11वीं-12वीं की एनसीईआरटी की बुक्स आ जाती हैं, और अगर आप इनको पढ़ लो तो भी आप आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। क्योंकि नीट के बाद आप जाओगे मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। और वही चाहते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वही चाहता है आपका एनएमसी, जो भी है कि हमारे यहाँ जो बच्चा है उसकी रीडिंग की हैबिट हो, उसकी पढ़ने की आदत हो। तो जो बच्चा एनसीईआरटी को पढ़ रहा है और उससे ही एग्जाम क्रैक कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो पेपर का लेवल अगले साल भी यही होने वाला है, आप इसकी टेंशन मत लो कि टफ होगा, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, टफ इजी कब होता है? जब आपसे बनती हैं चीज़ें तो वो इजी हो जाता है, जब नहीं बनती तो वो टफ हो जाता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं तो भी सारे बच्चों के तो 650 मार्क्स नहीं आते, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा, इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत हो जाओ। लेकिन स्टिल इट्स नॉट ईजी टू गेट द सिलेक्शन। सिलेक्शन लेना अभी भी आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर पेपर इजी आएगा तो सभी के लिए आएगा, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो सभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेपर कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, बट इट्स नॉट ईजी टू मग अप होल एनसीईआरटी। पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आता है, 2019 में आया था और 2021 में भी आएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी आप पूरी एनसीईआरटी रट लो, ये आसान नहीं है। तो इसके लिए मेथड क्या है? आपको क्या करना है? रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, मगअप करना है, फिर रिवाइज करना है। यानी कि पहले पढ़ना है, उसको समझना है, रट्टा मारना है और फिर रिवीजन करना है। बस यही स्टेप्स, आपको सिंपल स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने हैं और आप बहुत ही ईजिली सिलेक्शन ले सकते हो। सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे मेरा एम्फोसिस है कि प्लीज़ यार एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। बायोलॉजी की तो पढ़ते ही हैं, सभी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के कुछ लोग पढ़ते हैं, तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो। फिजिकल केमिस्ट्री भी आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री भी जो 7-8 क्वेश्चन होते हैं वो थ्योरेटिकल ही होते हैं, और बाकी के 5-6 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं। और फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो प्लीज़ आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्योंकि आप अगर 2020 का पेपर देख लो तो आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं, सब एनसीईआरटी से आ रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको करना है, क्या करना है? पढ़ना है, समझना है, रटना है और फिर रिवीजन करना है, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आपने कितना पढ़ा ये मैटर नहीं करता। द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज़ योर रिवीजन। आपने अगर रिवीजन नहीं किया है और आपने काफ़ी सारी किताबें पढ़ रखी हैं तो कोई मतलब नहीं है। अब नीट 2021 के लिए आपके पास टाइम ज़्यादा बच नहीं गया है, तो आपके लिए सबसे सुटेबल यही होगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स के साथ चिपक जाओ, उन्हीं से पढ़ाई करो और उसका ही रिवीजन करो, क्योंकि लास्ट में आपका रिवीजन मैटर्स द मोस्ट, ठीक है? तो बस मैं यही बोलना चाहता था, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। प्लीज़ यार इसको शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और बाहर मत निकलना क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। टाटा, बाय।